बुरी तरह से फंस चुका हूँ यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। बुरी तरह से फंस चुका हूँ यहाँ पे ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ और यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे। वुडस्टॉक से निकले हैं अभी हम और मुझे जर्नैल पाजी आज नियाग्रा फॉल छोड़ने जा रहे हैं, जहाँ से मैं पीस ब्रिज से बॉर्डर क्रॉस करूँगा बफलो वाली साइड और अमेरिका में एंटर करूँगा। और वहाँ से मेरी बस है जो मुझे नेवाक एयरपोर्ट लेकर जाएगी और उस एयरपोर्ट पर पहुँचकर मेरी वहाँ से फ़्लाइट है इंडिया की। तो ये वाया रोड अभी हमने यहाँ से बनाया है बॉर्डर क्रॉस करने का प्रोग्राम, जिसमें जर्नैल पाजी मेरे साथ हैं जो कि मेरे साथ ही बैठे हुए हैं और इस समय मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी और जर्नैल पाजी मुझे अपने साथ लेके जा रही हैं अपना नियाग्रा फॉल तक छोड़ने। ये मुझे वहाँ ड्रॉप करेंगे जहाँ से मैं इमिग्रेशन क्रॉस करूँगा और ये वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कनाडा कैसा है, कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ की ड्राइविंग कैसी है। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी देखिए आप 110 पर गाड़ी चल रही है।
मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है, क्योंकि जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो चली गई है और इन्होंने रीबुक किया मुझे नहीं पता अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ज़्यादातर इंग्लिश आती भी नहीं है और मैं इस समय स्विट्ज़रलैंड में ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर कोई है भी नहीं हेल्प करने के लिए, और जो भी आ रहे हैं वो इंग्लिश कम बोल रहे हैं। होपफुली यहाँ पर कोई ऑप्शन मिल जाएगा। लेट्स सी। जो ए बी गेट की तरफ जाने के लिए बोले। This one is A, B, D, E. So I'm going towards A. Finally, ट्रांसफर डेस्क का ऑप्शन मिला है। मैं इनसे पूछने का, ट्रांसफर डेस्क पर मुझे मना कर दिया है कि आपके पास शेनिगन वीज़ा नहीं है तो आप इस साइड से नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि फ़्लाइट जो है वो डिले हुई है, जिसकी वजह से आगे कनेक्शन नहीं बना और उन्होंने रीबुक किया और मुझे बोला है ट्रांसफर डेस्क पर जाकर रिपोर्ट करो। बट द ऑफिसर सेड यू नीड टू गो टू गेट नंबर E. So I'm looking out. I'm trying to find out gate E. Now that's the arrow for gate E. गेट E का निशान दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं गेट E की तरफ जा रहा हूँ। और ये गेट E का निशान है। मुझे यहाँ पे आधा घंटा हो गया भटकते हुए और मुझे अभी गेट नहीं मिला। तो मुझे यहाँ पे बोला है कि यहाँ से ये इस मेट्रो में दूसरे टर्मिनल जाना है, गेट E तब मिलेगा। मैं अब इस मेट्रो में जा रहा हूँ, देखते हैं। यहाँ परेशानी बड़ी है, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा और कोई भी एयरलाइंस की तरफ से बंदा नहीं है जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। आपको खुद ही अपने आप ढूंढना पड़ेगा सब। मैं अभी तक तो वही कर रहा हूँ। गेट E लिखा, मैं इस मेट्रो में आ गया हूँ। अब मैं इस मेट्रो में बैठा हूँ जो एयर ट्रेन है की तरफ लेके जाएगी। Please stand back. The doors are closing. मैं यहाँ पे गेट E की तरफ जा रहा हूँ। सामने यहाँ पे टाइम लग रहा है काफ़ी, देखते हैं क्या होता है। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ यहाँ पे और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ यहाँ पे ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर, और अभी यहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे काउंटर पे आया हूँ। अब वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए फ़्लाइट देख रहे हैं और अगर आपके लिए कोई फ़्लाइट मिली तो आपको हम पहले कनेक्शन देंगे, या तो दुबई भेजेंगे पहले, या लंदन भेजेंगे, या कहीं और भेजेंगे। फिर वहाँ से आपके लिए दिल्ली की फ़्लाइट होगी और वो टाइम का भी कुछ कंफर्म नहीं है, कौन सी फ़्लाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं करके राजी, और यहाँ पर लोग जो हैं बात भी नहीं कर रहे। इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, ये इंग्लिश में कम ही बात करते हैं। असिस्टेंस कुछ लोग दे रहे हैं, बाकी लोग डिनाई कर रहे हैं। और अभी मैं जिस काउंटर पे आया हूँ, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। द पर्सन सिटिंग देयर, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, ही इज़ हेल्पिंग एवरीवन। अब उन्होंने मुझे बताया कि आपके लिए हम ये ऑप्शन देख रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे लगभग 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर फंसे हुए। काफ़ी देर तो पहले मैं घूमता रहा, कभी कोई A गेट भेज देता है, कभी कोई B गेट, कभी कोई D गेट भेज देता है, लेकिन कोई हेल्प करके राजी नहीं है यहाँ पे। और जिससे पूछो वो बोल देता है कि मुझे नहीं पता, आप किसी और से बात करो। मैं खुद सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, खुद हॉस्पिटैलिटी में हूँ,
तो मैं ये काम एयरपोर्ट पे करता ही रहता हूँ, लेकिन जो अभी सिचुएशन देख रहा हूँ यहाँ पे ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर, ये सही नहीं है। वो हेल्प नहीं मिल रही पूरी, जो कि एक पैसेंजर जो कि आप ही की गलती से डिले हुआ है, जिसमें मेरी कोई पर्सनल गलती तो है नहीं। आपकी फ़्लाइट डिले थी जिसकी वजह से कनेक्शन डिले हुआ। आपने उस फ्लाइट को जाने दिया और जितने पैसेंजर थे उनको आपने मैसेज कर दिया कि आपकी फ़्लाइट रीबुक हो गई है और आप अपनी फ़्लाइट को ट्रांसफ़र डेस्क से जाके चेंज करवा लो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन उस ट्रांसफ़र डेस्क को ढूंढने में ही 1.25 घंटा लग गया, 1 घंटा 15 मिनट लगे। अब उसके बाद यहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो ये कह रहे हैं अभी हम सर्च कर रहे हैं, आपके लिए फ़्लाइट ढूंढ रहे हैं। और ये बंदा बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ये जिसको फ़ोन कर रहा है वो फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे आगे से। तो वो कह रहा है आप वेट करो, अभी आप थोड़ी देर वेट करो, फिर मैं दोबारा ट्राई करूँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ तो मैं ऐसी सिचुएशन को जानता हूँ कि भाई इस सिचुएशन में कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, हो जाता है। लेकिन आम जो बंदा है जिसे एयरपोर्ट के बारे में नहीं पता, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं 1 मिनट, मुझे कॉल किया इन्होंने, मैं जाके चेक करता हूँ। मैं अब इस डेस्क पे आया था, ट्रांसफ़र डेस्क। इन्होंने मेरी हेल्प की है। अब मुझे इन्होंने बोर्डिंग कार्ड दिया है और बोला है कि आप लंदन जाओ पहले, लंदन से आपको आगे की फ़्लाइट दिल्ली की मिलेगी। और ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल। और अब मैं आगे इन्होंने जो बोर्डिंग कार्ड दिया है वहाँ पे जा रहा हूँ। साथ में इन्होंने एक वाउचर भी इशू किया है और बोला है कि आप परेशान मत हो और जाके वहाँ रेस्टोरेंट में आप पहले खाना खा लो। तो उन्होंने वाउचर इशू कर दिया है कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना, आप वहाँ जाके अपना खाना खाओ और उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट लंदन की लेके, और शाम को आपको लंदन से दिल्ली की फ़्लाइट मिलेगी। तो मैं अभी उसी के लिए कर रहा हूँ। 2 घंटे की मशक्क़त मेहनत करने के बाद फाइनली रिज़ल्ट ये है कि मुझे दूसरी फ़्लाइट दी है इन्होंने। अब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, फ़्लाइट की तरफ। ये भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर कि अगर आप कहीं स्टक हो जाओ तो आपको घबराना नहीं है, काम डाउन रहना है, ताकि जो चीज़ें हैं वो आसानी से मैनेज हो सके। क्योंकि आप अगर परेशान होगे तो आप कोई ना कोई गलती करोगे, पैनिक लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो होप गाइस ऐसे एक्सपीरियंस मिलने तो नहीं चाहिए लोगों को, आपको भी नहीं मिलने चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो घबराना मत, कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर मिलता है। मैं तो खुद इस इंडस्ट्री में हूँ, जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बैगेज क्लेम, डी एग्जिट। ये ट्रांसफ़र डेस्क है, ड्यूटी फ्री शॉप्स बंद हैं। अब मैं डी गेट की तरफ जा रहा हूँ फाइनली अपनी फ़्लाइट को पकड़ने के लिए। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो जो एक्सपीरियंस है वो नया ही है। इन्होंने मुझे वापस उसी बिल्डिंग में भेज दिया जिस बिल्डिंग से मैं लगभग 1.25 घंटे घूम के सिक्योरिटी करा के फिर गया था। अब मुझे दोबारा सिक्योरिटी करानी पड़ेगी। ये देखो, अब मुझे इस गेट से फिर जाना है, मुझे दोबारा सिक्योरिटी करानी पड़ेगी। बट एनीवे, फाइनली हो गया। मुझे अब नई फ़्लाइट दी है लंदन के लिए, वो ये फ़्लाइट है सामने जिसमें मैं जाऊंगा। अब ये फ़्लाइट जो है लंदन पहुंचाएगी, फिर उसके बाद वहाँ से मैं लंदन से दूसरी फ़्लाइट लूँगा और कल मॉर्निंग में बोल रहे हैं दिल्ली पहुँचने का। बट एनीवे, अंत भला तो सब भला। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ और यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, तभी मैंने वीडियो उसके बाद बनाया नहीं। अब मेरी फ़्लाइट रेडी है BA257, जिसमें मुझे जाना है और ऑलमोस्ट पैसेंजर सारे तैयार हो रहे हैं, लाइन लगी पड़ी है। ये वीडियो बनाने से मना कर रहे थे, मैंने इसलिए बंद कर दिया था। आज मुझे 3 दिन हो गए, मैं 4th को चला था कनाडा से
नियाग्रा फॉल होते हुए पैदल ही आया था अमेरिका वाली साइड। उसके बाद वहाँ से नेवाक आया था बाय बस। फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी जो ज्यूरिक से मुझे दूसरी फ़्लाइट पकड़नी थी, जहाँ पे सारी प्रॉब्लम हुई थी। अब मैं लंदन में हूँ उस समय, हमने लंदन एयरपोर्ट है और अपडेट नेक्स्ट जल्दी देता हूँ। पहले मैं फ़्लाइट में जाता हूँ। Finally reach home. So,